Assalamualaikum everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी लर्निंग। आज हम क्लास 4 का मैथ स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, जिसका नेम है होल नंबर्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर्स किसको कहते हैं। अ होल नंबर इज़ अ टाइप ऑफ नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो। होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो ज़ीरो के साथ स्टार्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 और आगे जो है वो सो ऑन जो है वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस ये होता है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, जिसके अंदर एक हमारे पास टर्म आती है एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म किसको कहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग अ नंबर बाय एक्सप्रेसिंग इट एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स बेस्ड ऑन देयर प्लेस वैल्यू। एक्सपेंडेड फॉर्म सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होगा, जिसको हम आगे स्टडी भी करेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? ये एक ऐसा तरीका होता है नंबर को लिखने का जिसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं वैल्यूज़ को सम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे आपको एग्जांपल भी बताई है, यहाँ पे है 2 3 4। अब एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ओपन करके रखना, किसी चीज़ को खोल के रखना। ठीक है, यानी हम हर वैल्यू की जो प्लेस वैल्यू है उसको हम यहाँ पर राइट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। यानी किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को ब्रेक डाउन करना, उनकी पार्टीशनिंग करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 2 3 4। अब 2 हमारे पास कौन सी प्लेस वैल्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यानी ये यहाँ पे इसके आगे जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स लिखे हुए हैं वो कितने हैं, और या 2 जो है वो किस जो है वो प्लेस वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसके अंदर हम किसी भी नंबर्स को का सम लिखते हैं और उसको एक्सपैंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 है। अब 2 के आगे हमारे पास कितने डिजिट हैं? ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू बनती है 2 की, वो हमारे पास 100 बनती है। 100 के अंदर 2 ज़ीरो होते हैं, तो ये हमारे पास 100 की प्लेस वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200, क्योंकि इसमें यहाँ पे बताया गया है कि सम है इसका। तो यहाँ पे 200 फिर प्लस, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है 3। तो 3 को जब हम लिखेंगे तो 3 हमारे पास कौन सी प्लेस वैल्यू आती है इसकी? ये हमारे पास 10 आती है। तो जैसे कि 3 को हमने लिखा है 10 प्लेस वैल्यू पे प्लस 30। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारे पास नंबर है वो है 4। फिर हमने 4 को लिखा है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये हमारे पास वंस की पोजीशन पे आती है 1। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखी है। अब इसमें यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू को बताया है कि यहाँ पे जो 1 है वो कौन सी प्लेस वैल्यू है उसकी, क्योंकि 1 मिलियन है। ठीक है, तो क्योंकि मिलियंस में 6 ज़ीरो आते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 की जो प्लेस वैल्यू लिखी है वो है मिलियंस में। ये प्लेस वैल्यू इसकी यहाँ पे 1 है, यानी ये मिलियन है। सेकंड हमारे पास आता है 2। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे? 100,000। मीन्स कि यहाँ पे ये 100 एंड देन 1000। तो 2 की जो हमारे पास प्लेस वैल्यू बनती है वो है 100,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आता है वो है 3। अब 3 आप देखें कि यहाँ पे इसकी जो प्लेस वैल्यू बनती है वो एक हमारे पास 4 और नेक्स्ट हमारे पास 3 डिजिट, यानी कि ये 10 और ये 1000। तो 10,000 हमारे पास 3 की प्लेस वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है 4। अब 4 को देखा जाए तो 4 के आगे जो है वो 3 डिजिट्स आते हैं, तो 1000 के अंदर भी 3 डिजिट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1000 की प्लेस वैल्यू बनेगी
वो हमारे पास 1000 बनेगी। इसी तरह से आगे 5 की जो है वो प्लेस वैल्यू बनती है 100। क्योंकि इसके आगे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 5 की जो है हमारे पास प्लेस वैल्यू है 100। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 6। ठीक है, तो 6 के आगे हमारे पास सिंगल नंबर है, यानी कि ये 10 की पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमने इस 10 को यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू पे लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो है 7। अब 7 आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो यह हमारे पास वंस की पोजीशन पे आता है। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो में जो है अपनी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम मज़ीद एक्सपेंडेड फॉर्म को जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।